ये बच्चे सुबह सुबह 1 घंटा पहले विद्यालय समय से आ जाते हैं सीखने के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है ये बच्चे सीख रहे हैं प्रीपोजिशंस। और आज हमने प्रीपोजिशन के अंतर्गत जो है ऑफ का यूज समझा कि अगर हम कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका तैयार करते हैं तो उसमें ऑफ का यूज़ प्रायः किन शब्दों के बाद आता है। तो हमने देखा पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग लॉन्ग वॉक इन द मॉर्निंग। एक सेंटेंस है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग लॉन्ग वॉक इन द मॉर्निंग। सुबह में लंबी सैर करने के क्या लाभ हैं। सुबह जो है लंबी सैर लॉन्ग वॉक करने के क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है एडवांटेज। तो जब आपको एडवांटेज शब्द दिखाई दे तो प्रायः इसके बाद किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑफ का। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य जो था उसके पतन का क्या कारण है। मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण है। तो आप यहाँ पे देखिए जो कॉज वर्ड आया, कॉज मीन्स होता है कारण, उसके बाद भी ऑफ लगा है। जैसे वहाँ एडवांटेज के बाद ऑफ लगा था, एडवांटेज मीन्स लाभ, कॉज मीन्स कारण, उसके बाद ऑफ का यूज हुआ है। और नेक्स्ट डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स होता है पतन, अवसान। तो पतन के बाद भी, डाउनफॉल के बाद भी ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज हार्डली एनी चांस ऑफ योर सक्सेस। इसका अर्थ है हार्डली यहाँ पे एडवर्ब है, आपकी सफलता का मुश्किल से कोई चांस बनता है, कोई मौका बनता है। मतलब आपकी सफलता थोड़ी कठिन है, पाना, सफल होना आपके लिए कठिन है। तो यहाँ पर भी आपने देखा जो चांस है, जो मौका है, जो अवसर है, इसके बाद जो जिस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है वो प्रीपोजिशन है ऑफ। कौन से प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ऑफ का यूज हुआ है। नेक्स्ट है ही विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ न्यू पोस्ट टुडे, है ना। ही विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ न्यू पोस्ट टुडे। तो वह आज ग्रहण करेंगे, क्या ग्रहण करेंगे, नए पद का कार्यभार। न्यू पोस्ट मीन्स नया पद होता है। अब यहाँ पे चार्ज, चार्ज मीन्स होता है कार्यभार ग्रहण करेंगे, चार्ज लेंगे। तो चार्ज के बाद भी ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो ही विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ न्यू पोस्ट टुडे, वह आज नए पद का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट है द डेंजर ऑफ एन अटैक बाई आर एनिमी इज नॉट ओवर। तो डेंजर मीन्स होता है खतरा, आक्रमण का खतरा हमारे दुश्मन द्वारा अभी समाप्त नहीं हुआ है। यानी हमारे दुश्मन द्वारा आक्रमण का, हमले का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमला हो सकता है। तो डेंजर के बाद जो है यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। तो हम इससे सीख क्या रहे हैं, हम यह सीख रहे हैं कि जब भी ये वर्ड आवे डेंजर, चार्ज, चांस, काज, डाउनफॉल, एडवांटेज, तो उसके बाद हम प्रायः ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हैव यू नो फियर ऑफ पनिशमेंट। तुम्हें दंड का कोई डर नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट या दंड का कोई डर नहीं है। तो यहाँ फियर मीन्स होता है भय या डर। तो फियर के बाद भी किसका प्रयोग हुआ है, किस प्रीपोजिशन का, ऑफ का। नेक्स्ट है योर ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। अब कह रहा है तुम्हारे भाई की आदत है, क्या, झूठ बोलने की आदत है। टेलिंग लाइज, झूठ बोलने की आदत है। अब यहाँ पे जो हैबिट, आदत, हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत, उसके बाद भी ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। योर ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, तुम्हारे भाई की झूठ बोलने की आदत है या वो झूठ बोलने की आदत में है। नेक्स्ट है आई लिव इन द होप ऑफ बेटर डेज टू कम। मुझे बेहतर दिनों के आने की उम्मीद है या उस उम्मीद में मैं जीता हूँ। ठीक है, आई लिव इन द होप ऑफ बेटर डेज टू कम, मुझे बेहतर दिनों के आने की मैं बेहतर दिनों के आने की उम्मीद में जीता हूँ। तो अब देखो होप, होप माने होता है उम्मीद या आशा। तो होप के बाद भी किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ऑफ का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी माने होता है खगोलिकी, है ना, खगोल विज्ञान। यानी जहाँ हम अंतरिक्ष के बारे में, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी होता है। ठीक है, तो आई हैव नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मुझे खगोल नॉलेज के बारे में कोई, खगोल विज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है।
नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ, यहाँ तो नॉलेज के बाद जो है यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का यूज हुआ है। किसके बाद हुआ है? नॉलेज के बाद ऑफ का। नॉलेज की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देने लायक है। के साइलेंट है, डी साइलेंट है, KNOW नॉलेज, LEDGE नॉलेज, ठीक है। नॉलेज के बाद जो है ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ वाज पोएट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ थे जो प्रकृति के कवि थे, प्रकृति पर, नेचर पर कविताएं लिखते थे। तो यहाँ पर है वर्ड्सवर्थ वाज पोएट ऑफ नेचर। पोएट मीन्स होता है कवि, तो पोएट के बाद भी किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। नेक्स्ट है आर यू इन नीड ऑफ मनी। आर यू इन नीड ऑफ मनी, क्या तुम्हें पैसों की आवश्यकता है? तो नीड के बाद भी जिस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है वो क्या है? ऑफ। तो आर यू इन नीड ऑफ मनी, क्या तुम्हें पैसों की आवश्यकता है? तो हमने देखा कि ये जो वर्ड्स हैं जैसे एडवांटेज, एडवांटेज के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। कॉज के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। चांस के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। चार्ज के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का, ठीक है। डाउनफॉल के बाद भी ऑफ का प्रयोग हुआ था। यहाँ पे डेंजर के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। फिर फियर के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। हैबिट के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। फिर होप के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। नॉलेज के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। और पोएट के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। और नीड के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ऑफ का। तो प्रीपोजिशन ऑफ जो है कुछ खास वर्ड्स के बाद यूज होते हैं, इसका भी हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हुए ध्यान देना है। थैंक यू।